एक बार फिर केपी सर से जुड़ने का मौका। हाँ तो बच्चों, दिल थाम कर बैठ जाओ क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है केपी सर का पाठशाला 3। हेलो गाइज, लॉकडाउन की पाठशाला के क्लास थर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सेंटेंस के टाइप्स को बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट के टाइप्स को, यानी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कितने तरह के होते हैं। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा यानी किस तरह के वर्ब्स का यूज हम लोग करेंगे। आज हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को यदि हम उसके बेसिक फॉर्म में लिखें, यानी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वह हिस्सा होता है जो कभी भी शुरू में लिखा जाएगा बेसिक फॉर्म में, और इस जगह पर आप लिख सकते हैं नाउन को, या आप लिख सकते हैं प्रोनाउन को, या आप लिख सकते हैं द के साथ एडजेक्टिव को, या आप लिख सकते हैं फ्रेज को। और ये सब क्या है, ये सब के बारे में एनालिसिस प्रीवियस वीडियो में मैंने किया हुआ है। इसके साथ आप 2V1 को भी लिख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर 2+V1 भी रखा जा सकता है, या V4 को भी रखा जा सकता है। प्रेडिकेट क्या है, तो देखिए प्रेडिकेट वाले हिस्सा में आपका कौन कौन सा वर्ड आता है, ये देखिए वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यानी जैसे ही प्रेडिकेट नाम आपके माइंड में आए, ठीक है, तो आपके माइंड में प्रेडिकेट के साथ 3 वर्ड और आना चाहिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब 2 तरह का होता है, एक को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, या इसी को ऑक्सिलियरी वर्ब भी हम लोग कहते हैं, जबकि दूसरा को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी 2 तरह का होता है। ऑब्जेक्ट 2 तरह का कौन कौन सा होता है, तो ये देखिए, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है लेकिन 2 काम करता है। कॉम्प्लीमेंट जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ सूचना दे तो वैसे कंडीशन में यह इजेएमआर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और जब यह ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे तो यह जस्ट ऑब्जेक्ट के बगल में होता है, यानी बाद में होता है। हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर, वाज, वेयर को हम लोग कहते हैं। इसकी संख्या 24 है। इस पर आगे मैं एक वीडियो आप लोग को दूंगा। मेन वर्ब जो होता है, ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके V1, V2, V3, V4 एंड V5 फॉर्म बनाए जा सकें, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को कहेंगे, और यह हमेशा जब किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें यह बाद में रखा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं मी को, हिम को, हर को, या किसी नाम को, यानी जो लिविंग रूप में हो। ये नॉन लिविंग रहेगा या लिविंग रहेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी हो गया। कॉम्प्लीमेंट के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को दिया। अब हम लोग जानेंगे सेंटेंस के टाइप्स को, लेकिन टाइप्स जानने के पहले सेंटेंस क्या होता है इस चीज को जान लिया जाए, या सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, सेंटेंस इज द मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों के मीनिंगफुल अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं ही इज ए डॉक्टर। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ही एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ए डॉक्टर जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी वेक्सेज
मी। इस सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हुआ और ये सब्जेक्ट है। और दोनों ही केस में देखिए, ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है, नीचे वाला मेन वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है। लेकिन दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट को रखा गया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर पर जो अभी आप पढ़ें, अभी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया क्या, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पर आपका आधारित है। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट है। इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, सपोज मान लीजिए इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाता, इज ए डॉक्टर ही, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये अरेंजमेंट सही नहीं है। ठीक है, इज पहले करने से इंट्रोगेटिव बनता है, लेकिन याद रहे कि इज के बाद ही आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। इज ही ए डॉक्टर, तब ये सही होता, साथ में इंट्रोगेटिव साइन होना चाहिए था। अब इसको यदि हम ऐसे लिखते हैं, वेक्सेज मी सी, तो ये भी अरेंजमेंट गलत है। तो देख रहे हैं शब्दों को, यानी जो इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, इसको अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो अरेंजमेंट जो है डिसऑर्डर में चला जाता है, यानी अरेंजमेंट सही नहीं है। तो जब मिस अरेंजमेंट होगा तो ऐसे को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस कब कहेंगे? जब यह बेसिक स्ट्रक्चर को कम से कम फॉलो करेगा तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सेंटेंस के टाइप्स जो होते हैं, देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, तो इसमें पहला जो टाइप होता है, इस टाइप को हम लोग कहते हैं असेटिव, ASSERTIVE। और असेटिव का ही यह आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, ही इज ए डॉक्टर असेटिव सेंटेंस है, सी वेक्सेज मी असेटिव सेंटेंस है। इसी को आप एक और नाम से जान सकते हैं, डिक्लरेटिव। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। और असेटिव या डिक्लेरेटिव जो होता है, ये करता क्या है, तो यह बेसिक स्टेटमेंट को बताता है या व्यक्त करता है बेसिक स्टेटमेंट को, यानी एक साधारण जो बातचीत होती है उसी को यह व्यक्त करता है। ठीक है, यह दो तरह का हो सकता है, असेटिव या डिक्लेरेटिव कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को हम लोग कहेंगे अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, और एक को हम लोग कहेंगे निगेटिव। जो अफर्मेटिव होगा यह पॉजिटिव मीनिंग को रखता है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है ही इज ए डॉक्टर, यह पॉजिटिव मीनिंग को रखता है, अफर्मेटिव है। निगेटिव होता तो ही इज नॉट ए डॉक्टर होता। निगेटिव बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसी के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, नॉट यहाँ पर लगेगा। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। नॉट का इस्तेमाल तब करेंगे जब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लाया जाए। ठीक है, ऐसे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी टेंस है, और इस टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू और डज लगाते हैं, तब नॉट आता है। तो यानी सी के साथ डज लगा दे तब नॉट लगाएं, तो सी डज नॉट वेक्स मी हो जाएगा। ठीक है, तो असेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिक स्टेटमेंट को व्यक्त करता है, जो अफर्मेटिव और निगेटिव यानी पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग को दे सकता है। जो दूसरा इसका टाइप है, दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। ये क्वेश्चन को करता है, इसलिए आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आस्क अ क्वेश्चन, यानी प्रश्न को पूछने वाले सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। देखिए वास्तव में जो लैंग्वेज होता है वह सेंटेंस से बना होता है, यानी जितना भी हम लोग बातचीत करते हैं उस बातचीत को सेंटेंस के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक है, या शब्दों के समूह के द्वारा। जब हम बोलते हैं तो बोलने के दरमियान क्वेश्चन भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, तो उसी प्रश्न करने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कह देंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे। यानी जितने टाइप का हम सेंटेंस यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसी को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 5 भाग में। पहला भाग जो था असेटिव था, जो दूसरा इसका भाग आ रहा है अभी इंट्रोगेटिव है, जो क्वेश्चन के रूप में आएगा आगे, और आप समझिए। तो दूसरा जो इंट्रोगेटिव होगा, ये 2 तरीका से हम लोग लिखते हैं, यानी 2 तरह से सेंटेंस इसका बनाते हैं। एक बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की सहायता से, यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तब सब्जेक्ट, और तब इसमें जो मेन वर्ब आएगा रखेंगे, या नाउन, एडजेक्टिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे। जबकि दूसरा जो होता है WH वर्ड की सहायता से बनाते हैं। WH वर्ड पहले रहेगा, तब हेल्पिंग वर्ब होगा, और तब जाके सब्जेक्ट, और तब जाके इंट्रोगेटिव साइन रहेगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं।
तो इंट्रोगेटिव बनाने का दो मेरे पास स्ट्रक्चर हुआ। एक एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया जाए। जैसे अभी आप यहाँ पर असेटिव का एक क्वेश्चन देखे थे, ही इज अ डॉक्टर। इस क्वेश्चन का यदि हम चाहते हैं कि असेटिव है, इंट्रोगेटिव बना दें, तो इज को बाहर कर देंगे, इस स्ट्रक्चर के द्वारा इज को बाहर कर देंगे। इज, तब इज के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ही इज ही ए डॉक्टर, कॉम्प्लीमेंट है, इसको लास्ट में रख देंगे, और तब इंट्रोगेटिव साइन देना जरूरी है। इज ही ए डॉक्टर, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से बना। इसी को यदि हम WH वर्ड की सहायता से बनाए तो देखिए WH वर्ड में पहले किसी को जोड़ देंगे, जैसे वाई, और तब लिख देंगे इज, वाई इज ही ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर क्यों है। देखिए इसका मतलब हुआ कि क्या वह डॉक्टर है, और इसका मतलब क्यों होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह डॉक्टर क्यों है। इंट्रोगेटिव साइन इसमें भी है, इंट्रोगेटिव साइन इसमें भी रहेगा। क्लियर है। तो जब हम लोग क्या, कब, क्यों, कैसे से बनाते हैं तो WH वर्ड उसी को हम लोग बोलते हैं, और उसमें भी हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगा। जबकि WH वर्ड नहीं रहेगा तो शुरू में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा केवल, और तब सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। जो तीसरा टाइप होता है सेंटेंस का, यह होता है इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE। और इंपरेटिव सेंटेंस से हम लोग क्या व्यक्त करते हैं, तो देखिए जब हमको ऑर्डर देना हो तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, या अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को भी हम लोग इंपरेटिव में ही रखेंगे। यदि किसी को एडवाइस देनी हो तो एडवाइस वाले क्वेश्चन सेंटेंस को भी हम लोग इंपरेटिव में रखेंगे, या अगर किसी को कमांड करें तो ऐसे को भी हम लोग रखेंगे कहाँ पर, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या हो गई, कैसे हम लोग पकड़ेंगे, जब किसी को ऑर्डर दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस दी जाए या कमांड दी जाए तो वैसे को हम लोग इंपरेटिव में रखेंगे। और यह प्राय देखिए इसमें सब्जेक्ट हाइड होता है, यह वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, वर्ब प्लस आगे आपका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जो भी रहना होगा रहेगा। तो देखिए हेल्प मी, इस क्वेश्चन में देखा जाए हेल्प मतलब सहायता करना, मी मतलब मुझे, सब्जेक्ट गायब है, ठीक है। तो इसके जितने भी सेंटेंस मिलेंगे इसी तरह के होंगे। हेल्प मी ये क्या है, अब देखिए इसमें से मेरी सहायता करो, ऑर्डर तो हो नहीं सकता है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में जनरली हम लोग प्लीज या काइंडली लगा भी देते हैं, तो प्लीज हेल्प मी, अब ये क्लियर पता चला है कि क्या है, रिक्वेस्ट है। इसी को यदि हम ऐसे लिख देते हैं, वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये जो वॉक इन द मॉर्निंग हो गया, सुबह में टहलो, ये एडवाइस के रूप में चला गया। और ओपन द डोर यदि कह दिया जाए, ओपन द डोर, तो ऐसे को हम लोग क्या में रखेंगे, ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ जिसमें सब्जेक्ट हाइड होता है। चौथा टाइप इसका है ऑपटेटिव, OPTATIVE। और ऑपटेटिव सेंटेंस से हम लोग ब्लेसिंग का भाव व्यक्त करते हैं, या कर्स का CURAC, कर्सेज लिख देते हैं, विशेज यानी इच्छाओं का, या प्रे यानी प्रार्थना का, ठीक है। तो जो आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा या प्रार्थना का बोध कराने वाला सेंटेंस होगा, या जब ऐसा सेंटेंस को हम लोग किसी से बोलते हैं तो वैसे को ही ऑपटेटिव सेंटेंस में रखा गया है। और ऑपटेटिव सेंटेंस जनरली में या माइट से लिखा जाता है, यानी इसके शुरू में या माइट लगा रहेगा। तो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि लिखा जाए मे गॉड ब्लेस यू, तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, देखिए मे शुरू में लगा है। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होगा, जब मे शुरू में आता है तो इंट्रोगेटिव भी बनता है, यानी प्रश्न में भी, तो प्रश्न बनेगा तो यहाँ पर ये साइन नहीं आएगा, प्रश्नवाचक साइन होगा, यानी इंट्रोगेटिव साइन, साथ में इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक। देखिए पांचवा टाइप इसका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये क्या करता है, तो ये सडन फीलिंग को व्यक्त करता है, सडन फीलिंग्स। तो इसका भी एग्जांपल देखा जाए, अगर मैं ये लिखूं, ओह माई डॉग इज डेड, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो ओह शब्द है, इस शब्द के कारण ये पूरा सेंटेंस बन गया एक्सक्लेमेटरी। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट अ
ब्यूटीफुल पिक्चर। और इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि व्हाट लगाने से सडन फीलिंग का भाव व्यक्त हुआ है। दोनों सेंटेंस में दो तरह का अलग अलग क्वालिटी है। ऊपर वाला इस वर्ड के कारण बना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जबकि नीचे वाला ये पूरा सेंटेंस ही सरप्राइज करने वाला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यहाँ व्हाट लगा के बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सक्लेमेटरी के टाइप हुए। यानी एक्सक्लेमेटरी का एक टाइप यह कहता है कि यदि कोई असेटिव सेंटेंस में, यह असेटिव सेंटेंस हुआ, आप ओह को जोड़ दो, वाओ को जोड़ दो, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल कहता है कि यदि किसी असेटिव सेंटेंस में, देखिए माई डॉग इज डेड असेटिव सेंटेंस है, अगर हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड को जोड़ दें तो वह असेटिव सेंटेंस बदल जाता है क्या, एक्सक्लेमेटरी में। और दूसरा व्हाट या हाउ को यदि हम जोड़ दें तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है। शर्त क्या रहेगा कि इनमें एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है और इस वर्ड में लगा हुआ है। तो ये थे सेंटेंस के टाइप्स जो कि 5 है, और पांचों टाइप्स को मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कोई चुनिंदा चीज़ को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।